3 मार्च से शुरू होने जा रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को अपने त्रिकुटा नगर स्थित निवास पर भाजपा विधायकों के साथ दोपहर के भोजन पर एक बैठक की। बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधायकों को बजट सत्र में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जन मुद्दों को उजागर करने की सलाह दी। बैठक के दौरान यह निर्णय हुआ कि बजट सत्र में भाजपा की ओर से नशे के बढ़ते कारोबार, अवैध खनन और भू माफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर किए जा रहे कब्जे जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि बजट सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जनता से किए वादे पूरे न करने पर घेरा जाएगा और सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि भाजपा को राष्ट्रवाद का झंडा ऊंचा रखते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को उजागर करना है और सरकार को एक पारदर्शी व जवाबदेही प्रशासन देने पर बाध्य करना है। उन्होंने जन कल्याण के लिए भी सभी विधायकों से एकजुट होकर विधानसभा में आवाज बुलंद करने की सलाह दी। उन्होंने सभी विधायकों से पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जाने की अपील भी की। बैठक में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए पार्टी की नीतियों को भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साझा किया। बैठक का समापन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा ने सभी विधायकों से एक सोची समझी रणनीति के तहत जनता की समस्याओं को उजागर करने की अपील के साथ की। नहीं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा भी है, पद्धति भी है और कार्यशैली का एक हिस्सा भी है। समय समय पर इस प्रकार की समन्वय बैठकों का आयोजन होता है और भिन्न भिन्न स्वरूप में। और आज ये बैठक मुख्य तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर के थी, क्योंकि मल्टी टीयर सिस्टम में एक समन्वय बनाना बड़ा अनिवार्य रहता है डीडीसी, विधायक और सांसदों के बीच में। और जैसा कि आप समझते हैं कि इत्तेफाक से काफी लंबे समय तक यहाँ पर विधानसभा गठित नहीं हो पाई, जिसके कारण एक लंबा अंतराल खला का रहा, वैक्यूम का रहा। और अब पुनः पहली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। हमारे 29 विधायक चुन करके आए थे। हमारा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी की तुलना से भी अधिक है। हालांकि समीकरण कुछ ऐसा रहा कि सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने सदा इस संकल्प और इस विश्वास के साथ राजनीति की है कि हम अपनी विचारधारा को, राष्ट्रवाद को भी प्राथमिकता दें, अपने क्षेत्र के हित को भी, जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से उसका अधिकार भी मिले और जिस प्रकार से पिछली सरकारों द्वारा उसकी अवहेलना होती रही, उसकी भरपाई गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुई। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र थे, डोडा, किश्तवाड़, बन्नी, बिलावर, जहां लोगों को कभी सड़कें नसीब ना थी, आज वहां सड़कों के जाल बिछे, शिक्षा संस्थान बने। उस तरह के मोदी जी के जो हमें आशीर्वाद से ये सारी नेमतें वसूल हुई हैं, किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को उसका पर्याप्त लाभ पहुंच सके, उसको लेकर के विचार करना। और चूंकि संयोगवश विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र है। बजट सत्र आप जैसे जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हमारी सदा से ही ये रही है प्राथमिकता कि हम विषयों पर बात करें, अध्ययन के साथ बात करें, तर्क, तथ्य और तुलना के साथ बात करें और किस प्रकार से कुछ विषय को कितनी प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। तत्कालीन कौन से विषय हैं हमारे युवाओं को लेकर के, जैसे ड्रग एडिक्शन का एक विषय है, बड़े प्रमुख तौर पर इस सारे के सारे खित्ते में सामने आ रहा है। एनक्रोचमेंट्स का विषय है, माइनिंग का विषय, जिसके कारण मोदी जी ने जो हमें केंद्र के सहयोग से इतने इतने शाहकार पुल दिए, अटल सेतु, कीड़िया गड़ियाल, उनकी नींवों को खतरा है। और उसके अतिरिक्त युवाओं में किस तरह से स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट हो,
किस प्रकार से उनके लिए रोजगार के अनेकों विकल्प जो आज सारे हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि उस तरह का डबल इंजन का की व्यवस्था नहीं रह पाई, यहाँ उस तरह से उसका लाभ नहीं पहुंचा जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में पहुंचा। उसके लिए क्या उपचार हो सकता है और किस प्रकार जम्मू की आवाज असेंबली में गूंज पाए और एक तर्क आधारित तरीके से, प्रमाणित तरीके से, न केवल महज शोर शराबा करके बल्कि एक ठोस आधार और ठोस तथ्यों पर आधारित बात रखने का प्रयास हो, उस सब को लेकर के भी एक विस्तृत लंबी चर्चा रही, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। भारत माता की जय।